बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसिडास्टिसिटी जो कि क्रॉस सेक्शनल डाटा में लाई करती है। इसको हम रिग्रेशन मॉडल से शुरू करेंगे क्योंकि ये रिग्रेशन मॉडल में ही मसला आता है जिसका नाम है हाइड्रोसिडास्टिसिटी। जब हम रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करते हैं तो उससे पहले कुछ OLS की अजम्पशंस होती हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ताकि परफेक्टली हम अपना रिग्रेशन मॉडल जो है वो बिल्ड कर सकें, जिसको हम OLS की अजम्पशंस कहते हैं, जो कि टोटल 9 अजम्पशंस हैं, जिनमें से 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 9वीं कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी को ये भी जाननी है कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, उसे इसके रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। रिग्रेशन मॉडल की जो OLS की एक ऐसी असम्पशन है जिसको जब मॉडल वॉयलेट करता है तो हाइड्रोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम आता है। सपोज करें कि ये जो है वो लिमिट है, अगर इसके अंदर तक रहोगे आप तो आप परफेक्ट जो है आपका मॉडल रिग्रेशन मॉडल जो है आप बिल्ड कर लोगे। अगर आप इससे बाहर जाओगे तो परफेक्टली बिल्ड नहीं हो रहा तो एक प्रॉब्लम है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, जिसे हम हाइड्रोसिडास्टिसिटी का नाम देते हैं। अगर ये कौन सी असम्पशन है, कौन सी लिमिट है जो लगा दी गई थी कि अगर हम इसके अंदर तक मॉडल रह के काम करता तो परफेक्ट रिग्रेशन मॉडल बिल्ड हो जाना था। अब जब वो इसके अंदर तक रह के काम, इसने इसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया, इसकी लिमिट के अंदर रहते हुए काम नहीं किया तो हाइड्रोसिडास्टिसिटी का मसला आ गया है। और हाँ, दूसरी बात, ये जो है लिमिट्स वो खुद जानबूझ के क्रॉस नहीं कर रहा होता, मॉडल में ही कुछ ऐसे मसले आते हैं जिसकी वजह से लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं और हाइड्रोसिडास्टिसिटी का मसला आता है। इसमें और भी तरह के अजम्पशंस के वॉयलेशन की वजह से मसले आते हैं, वो अब आज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। पीछे हमने मल्टीकोलिनियरिटी देखा था, उसमें भी एक अजम्पशन जो है वो वॉयलेट हुई थी तो मल्टीकोलिनियरिटी फेस करनी पड़ी थी। यहाँ पे जो है फिर से एक अजम्पशन और है जो कि वॉयलेट हुई है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसिडास्टिसिटी का मसला जो है वो सामने आ रहा है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी अजम्पशन है जिसको यहाँ पे वॉयलेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं एरर term has a constant variance। कि जो एरर टर्म है उसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है। अब हम जानेंगे कि एरर टर्म क्या है और कांस्टेंट वेरिएंस क्या है। ये अजम्पशंस है। अगर तो रिग्रेशन मॉडल इसको कर रहा है फुलफिल, ये OLS की अजम्पशन हो रही है पूरी, वॉयलेशन नहीं हो रही तो मॉडल बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर ये पूरी नहीं हो रही तो फिर मसला होगा, जिसको हम ग्राफ के थ्रू हल करने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली जो डिफरेंस है वो नज़र आ सके और आप समझ सकें। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस साइड पे हम ले रहे हैं इनकम, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम कंजम्पशन ले रहे हैं, और ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। ये 10K से 20K तक अर्न कर रहा है, ये जो है 20K से 30K तक अर्न कर रहा है, ये वाला जो ग्रुप है वो 30K से 40K तक अर्न कर रहा है। जब वो अर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वो कंज्यूम भी तो करेगा ही, तो ये उसकी कंजम्पशंस है। ये ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी जो कंजम्पशंस है, उनके जो पैटर्न्स हैं उनको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है कि वैसे जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो इसकी इनकम ज़्यादा है, इसका जो थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा तो इसकी थोड़ी ज़्यादा कंजम्पशंस है, मतलब नीचे से थोड़ी ऊपर चल के स्टार्ट होती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अप है। ये 3rd है इसकी, यहाँ से इसकी प्लॉट्स हुई हैं। यहाँ पे अब एक रिग्रेशन लाइन बन गई है जो कि रिग्रेशन मॉडल मतलब बिल्ड हो गया। ये हमारी रिग्रेशन लाइन बन गई है और जिन पॉइंट्स को यहाँ पे ये कट करके जा रहा है उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड पॉइंट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर पॉइंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एस्टिमेटेड या वैल्यू या एस्टिमेटेड पॉइंट ये वाला है।
ये है एस्टिमेटेड पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई कैप के साथ, ठीक है। और ये जो है 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ये जो 6 वैल्यूज़ है ये हमारे पास है एक्चुअल वैल्यूज़। असल में वैल्यू ये थी, जब हमने ओवरऑल पूरे ग्रुप की कंजम्पशन बताना चाही तो हमने ये सेंट्रल पॉइंट बता दिया कि लोग इससे कम या ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए हमने कह दिया कि ये वाला पॉइंट है, लोग इतना खर्च करते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक लोग खर्च करते हैं, ये वाला हमने बता दिया। तो ये क्या था हमारा एस्टिमेटेड पॉइंट, और ये एक्चुअल में कितना या इतना कर रहे थे, या इतना या इतना या इतना, कोई इतना भी कर रहा था। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में से जब हम एस्टिमेटेड पॉइंट को जो है माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरर टर्म आ जाती है, ये हमारी है एरर टर्म। उसके बाद हैज़ अ कांस्टेंट वेरिएंस, कि इनके दरमियान वेरिएंस मतलब वेरिएशन जो चेंज है वो सेम होना चाहिए, एरर टर्म्स है। ये हमारे पास पहला बन गया, वेरिएशन हम शो करवा रहे हैं, दूसरी है, ये तीसरी है। अगर हम देखें ये तीनों एक ही साइज़ की हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों सेम साइज़ की हैं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इनका एरर टर्म अब पता चल गया ना, एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, इस जितना ही इसकी वेरिएशन उतनी, इसकी उतनी इतनी, वेरिएंस सेम है। जब यहाँ ऐसी सिस्टम हो, ऐसा सीन हो कि एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट हो, तो इसे हम होमोसिडास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है। ये मैंने आपको अजम्पशन पहले बता दी है कि अजम्पशन असल में क्या है। अब हम इसकी वोलेशन की बात करते हैं, जब ये वोलेट होती है तो तब क्या बनता है ग्राफ, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे इसे कर देते हैं, हमारे कंट्री के 4 सूबे हैं, उनमें से 3 को हम ले रहे हैं। 3 सूबे जो हम ले रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ले रहे हैं, साथ में इसकी पॉपुलेशन कम है, इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू ले रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो जो है रेवेन्यू पे कर रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ज़्यादा ही रेवेन्यू देगा ना। ये हमारे पास हमने रेवेन्यू वगैरह जो हमारे थे उनको पुल आउट कर दिया है। ये हमारी रिग्रेशन लाइन एक बन गई है, रिग्रेशन लाइन ये वाले इसके एस्टिमेटेड पॉइंट्स आ गए, ये पहला आ गया, ये दूसरा उससे बड़ा आ गया, ये तीसरा था इससे भी बड़ा, ज़्यादा इसमें वोलेशन हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, पहले इसमें थोड़ी वोलेशन, इसमें जो चेंज है इसकी निस्बत और है, इसकी और चेंज है, मतलब इसमें थोड़ी जो है टैक्स आ रही है, इसमें ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा आ रही हैं, इसमें जो है वेरिएंस अब कांस्टेंट नहीं रहा। ये इतना सा, ये इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, ये कांस्टेंट चीज़ तो रही नहीं, फिक्स्ड तो रही नहीं, एक जैसी है ही नहीं। तो ये अब जो मसला आया है इसे हम कहते हैं हेट्रोसिडास्टिसिटी। अब ये वोलेट हो गई है, ये वाली असम्पशन OLS की असम्पशन होगी वोलेट। अब आपका मॉडल जो है वो प्रॉपरली नहीं बन रहा। जब ऐसा मसला बन जाए तो जो मॉडल है उसमें क्या मसला आता है, उसे हम कहते हैं इलनेस ऑफ द, जो मसला है प्रॉब्लम है उसे इलनेस ऑफ द मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलनेस ऑफ द मॉडल। अब इसमें इलनेस क्या कौन सी आती है, स्पेसिफिक जो इलनेस इसमें आती है, इसमें क्या हो रहा था, वेरिएंस ही तो कांस्टेंट नहीं रह रहा था। हम यही ये वाली जो हम वेरिएंस शो करा रहे हैं, नॉर्मली वेरिएंस जो होता है वो ऐसा होता है, ये इसका होता है मीन, जहाँ सेंटर वैल्यू जो होती है वो मीन होती है, जो कि हम एस्टिमेटेड पार्ट की सूरत में बता रहे थे कि लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं या इतना टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये इसकी जनरल वैल्यू है, ये इसकी जनरल शेप है। जब हेट्रोसिडास्टिसिटी किसी मॉडल में लाई करती है तो या तो फिर ये वाली फॉर्म बन जाती है उसकी, या फिर ये बन जाती है, या तो फिर जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मीन जो है वो इस
सेम यही रहता है, इसमें भी मीन सेम ही रहता है, लेकिन इसकी जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो गई है। जब ऐसा हो जाए, जब ये वाली शेप आ जाए, तो ये क्या करता है, जो सिग्निफिकेंट वेरिएबल जो होता है उसको इनसिग्निफिकेंट करके शो करवा रहा होता है। लेकिन जब ये शेप आ जाए तो ये क्या करता है, इनसिग्निफिकेंट को भी सिग्निफिकेंट करके शो करवाना शुरू कर देता है। इसको सिंपली याद रखने का तरीका ये है कि ये पहले छोटा सा है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉपर अपनी सारी एबिलिटीज़ वगैरह को शो करवा सके, इसलिए वो पूरी तरह से खुद को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा होता। इसलिए जो अपनी जो है काबिलियत, अपनी सिग्निफिकेंसी जो है वो शो नहीं कर पाता, इसलिए वो इनसिग्निफिकेंट शो करवा देता है। ये इसको सिंपल याद रखने का तरीका। और ये जो है, जब इसके पास चीज़ थोड़ी भी है लेकिन इसके पास ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करना आ रहा है, चीज़ों को अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को, गलत को भी सही कर रहा है, अच्छे से टैकल करना आ रहा है इसे मसले को, तो ये गलत को भी सही करके इसे प्रेजेंट करने का तरीका आता है। तो ये करता है क्या कि गलत को सही कर देता है, मतलब इनसिग्निफिकेंट जो आपके पास वेरिएबल होता है उसे सिग्निफिकेंट वेरिएबल बना के शो करवाना शुरू कर देता है। जब ये वाला मसला मॉडल में आ जाए तो इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन वेरिएबल्स। ये मसला आ जाता है, ये इलनेस है इसकी। ये मसला, ये तो ग्राफिकली था। अगर इसे हम न्यूमेरिकली से मेजर करना चाहे, इसकी मेजरमेंट के लिए इसको अगर हम मेजर करना चाहें तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ 2 करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम है, जो कि स्पेयरमैन रैंकिंग कोरिलेशन टेस्ट है एक, और दूसरा जो है गोल्ड-फ्लीट का क्वांटिटी टेस्ट है। ये हम करेंगे, ये थोड़े लेंथ ही है, इसके लिए इसके रिलेटेड आपको अलग अलग से वीडियोस मिल जाएंगी। इसको हम मेजर इन 2 मेथड के थ्रू करना सीखेंगे, और सारा हमने मेजर कर लिया, अब हमें पता चल गया है कि हाइड्रोस्टैटिसिटी मॉडल में पाई जा रही है। तो इसके रिमूवल की बात करें कि इसे रिमूव कैसे करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए जो वेरिएबल हाइड्रोस्टैटिसिटी का मसला बन रहा था उसको रिमूव कर दे। रिमूव कैसे करें, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो टोटल रेवेन्यू था हमारा, हम रिग्रेशन मॉडल बना रहे थे अल्फ़ा और बीटा, जो कि ये पैरामीटर्स हैं, इनको हम पॉइंट करते हैं, ये मॉडल का इसी हिस्सा है। और जो इनकम है उसी से जो है वो लोग देंगे, एक्स है, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स होता है, एक्स की जगह पे क्या आ गया है इनकम, क्योंकि इनकम ही होगी तो टैक्स रेवेन्यू देंगे। और ये हमारे पास एरर टर्म है, और जितने ज़्यादा लोग थे उतनी ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू जो है वो दे रहे थे। तो अब हमारा जो मेन मसला बन रहा था जिस वेरिएबल की वजह से, वो था हमारे पास पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से इसको कर दें डिवाइड बोथ साइड्स पे, तो ये जो सारे के सारा इफेक्ट था पॉपुलेशन का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जिस मेथड के थ्रू हमने ये वाला रूल अप्लाई करके ये पॉपुलेशन का इफेक्ट ख़त्म कर दिया है और उसको कांस्टेंट वेरिएंस की तरफ लेके आ गए हैं, ये वाली असम्पशन को हमने वोलेशन से बचा लिया है। तो जिस मेथड के थ्रू हमने ये रिमूवल किया है उसको हम कहते हैं WLS, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये इस मेथड के थ्रू हम इसकी वोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रोस्टैटिसिटी देखी कि मॉडल में कौन सी असम्पशन जो है वोलेट होती है, फिर उसकी वजह से क्या इलनेस आती है, उसको हम किन मेथड्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, और इसका रिमूवल क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
शॉर्टकट तो की मतलब ऐड शॉर्ट